मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। एंड मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, आज हम कुछ ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ सेटअप बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है क्या नहीं। पर बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो सेटअप मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसके अंदर ऑप्शन से रिलेटेड जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था, कौन सी ऑप्शन को बाय करना है, कौन सी सेल को सेल करना है, कितनी बाय करनी है, कितनी सेल करनी है, मल्टीपल चीजें, जितनी मैं चीजें समझ सकता था, जो मैंने आज तक का छोटा मोटा ज्ञान अपनी तरफ से इकट्ठा किया था, वो मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। ज्यादा थ्योरी पर बात नहीं, क्योंकि मामला आज सारा का सारा प्रैक्टिकल है। बात प्रैक्टिकल होगी, देखने की कोशिश करेंगे कि हम जिस पर्टिकुलर सेटअप पर जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो मैं उस को कितना अचीव कर पाता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो से, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। विश्वास जानिए, इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से बहुत चीजें मिलाने की कोशिश की है, तो इसका कोई नाम मुझे तो अपनी तरफ से सामने तो कोई नाम नजर आया नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि मोर और लेस किन लाइंस पर होगा। ये डायगोनल स्प्रेड होगा। आपने कई तरह तरह के स्प्रेड सुने होंगे, वर्टिकल स्प्रेड सुना होगा, हॉरिजॉन्टल सुना होगा, डायगोनल सुना होगा। ये डायगोनल स्प्रेड होगा और डायगोनल स्प्रेड के साथ में इसको रेशियो के अंदर इसका कुछ कॉम्बिनेशन होगा। मे बी ये कॉम्प्लेक्स नाम है, पर छोड़ दीजिए, मजा आएगा। आप देखेंगे, समझेंगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी देरी के चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर सेटअप के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इस पर्टिकुलर सेटअप की कामयाबी का राज है, ये पर्टिकुलर सेटअप, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप कहां पर लगाएंगे वो समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें उसके बाद आएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर सेटअप वहां पर काम करेगा जहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। पहली कंडीशन, मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। देखिए, वोलेटिलिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, कहां हो रही है, वो देखने के लिए आपके पास बहुत तरीके हो सकते हैं सर। बहुत इंडिकेटर आपके पास हैं, बहुत इंडिकेटर हमने भी बता दिए। आप स्क्रीन पर भी सामने मार्केट स्ट्रक्चर लगा हुआ देख रहे हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो आप इंडिया विक्स का चार्ट लगाइए, डेली टाइम फ्रेम लगाइए और वहां से चेक कर लीजिए। सबसे पहला तरीका ये है, पहली चीज कि इस पर्टिकुलर सेटअप की कामयाबी, या ये पर्टिकुलर सेटअप आपको तब यूज करना है या तब लगा करके बैक टेस्ट करना है जब आप देखते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, पहली चीज। दूसरा, जो सेटअप या कंडीशन जो मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं, यहां पर जो मेरा बायस है ना, वो बायस मेरा बड़ा ना न्यूट्रल है। मुझको कोई फर्क नहीं, न्यूट्रल से मतलब है मैं डेल्टा न्यूट्रल हूं। डेल्टा न्यूट्रल से मतलब है मैं डायरेक्शन न्यूट्रल हूं। मैं नहीं जानना चाहता कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जाना चाहिए, मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है, पहली चीज। ये वाला पर्टिकुलर सेटअप ना, आज के जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं ना, इलेक्शन का सिनेरियो, बजट का सिनेरियो, ये वाली सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में जिसमें आपको ये तो पता होता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है और वोलेटिलिटी इंक्रीज होने के पीछे मार्केट में बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, ये वाला सेटअप ऐसी वाली सिचुएशन में बड़ा मजेदार काम करेगा। या आप डे ऑन डे बेसिस पर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर वट एवर रीजन मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, फॉर वट एवर रीजन, किसी भी कारण से हो रही है, तो आप इस सेटअप को यूज कर पाएंगे। पहला, वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। दूसरा, मैं जो ये गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं या सेटअप बनाने की जो कोशिश कर रहा हूं ना, ये पर्टिकुलर सेटअप, मेरा जो सेटअप है, ये डेल्टा न्यूट्रल है। मतलब ये मार्केट में न्यूट्रलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब मैं पोजीशन कॉल पुट दोनों तरफ से बनाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार जहां मर्जी चला जाए, बाजार जिस तरफ जाएगा मुझे उस तरफ पैसा आएगा। अभी तक मैं आपको दो चीजें बता पाया, मैं डायरेक्शन प्ले नहीं करूंगा और मैं यहां पर प्रो वोलेटिलिटी हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पर वोलेटिलिटी बढ़े। यहां तक आई होप मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पाया। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा मेरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म के ऊपर और देखने की, और वहां पर मैं आपके सामने बनाऊंगा लाइव स्ट्रेटजी, लाइव सेटअप, और बहुत आनंद आएगा। आइए मेरे साथ, यहीं से देख लेते हैं। इंडिया विक्स का डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और डे टाइम फ्रेम के ऊपर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पर मेरी पहली कंडीशन फिट बैठ गई, कुछ नहीं करना मुझे इससे ज्यादा। मेरी डे टाइम पर वोलेटिलिटी इंक्रीज है, मैं एक बार इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देख लेता हूं। अभी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी वोलेटिलिटी इंक्रीज ही है। कहीं पर भी मुझको ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया कि जी वोलेटिलिटी क्रैश हो रही है या वोलेटिलिटी नीचे जा रही है। अगर ये वोलेटिलिटी टूटनी शुरू हो जाएगी तो मैं सेटअप से निकल जाऊंगा बाहर, मैं पोजीशन कर दूंगा क्लोज, प्रॉफिट लॉस कर दूंगा बुक, बात होगी भैया खत्म। अब आओ आगे, बड़ी मजे की चीज है, इसमें आपको ना चार्ट देखना ही नहीं पड़ेगा। इसमें आपको चार्ट्स नहीं देखने, क्योंकि मैंने कहा कि मार्केट में हम डायरेक्शन को न्यूट्रल डायरेक्शन प्ले करेंगे। मतलब हम डायरेक्शन के, मतलब डायरेक्शन हमें फर्क डालेगी नहीं, तो हमें चार्ट ही नहीं देखना, हमें तो सिर्फ प्राइस देखना है कि प्राइस क्या, प्राइस कहां चल रहा है।
क्या प्राइस है, और सारी की सारी गेम होगी। उसके बाद ऑप्शंस के ग्रीक के बेसिस पे हम ऑप्शन की, एक चीज और बोलता हूं, हम ऑप्शन की कमजोरी का फायदा उठाएंगे, हम ऑप्शन की ताकत का फायदा उठाएंगे, और यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों चीजों को मिलाकर के हमारी पोजीशन क्या बनती है। आइए, ऑप्स्ट्रा का आप देख रहे हैं, ये लॉगिन आईडी मैंने लॉगिन किया हुआ है ऑप्स्ट्रा, और देखने की समस्या बनने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर ब्रोकर पे और देखूंगा मैं ये कि भैया ये बता दो कि जून का फ्यूचर कितने रेट पे चल रहा है। तो भैया जून का फ्यूचर चल रहा है भैया 23,111, तो इसको राउंड बना भैया 23,100 मान लेते हैं इसका एटीएम। तो ये हमें पता चल गया कि जो जून का फ्यूचर है वो 23,100 पे चल रहा है। अब आप देखते जाइए कि हम क्या क्या करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के चार्ट पे पहुंच गया, सबसे पहले हम जाएंगे नियर। बता देता हूं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऑप्शन बेचेंगे भी, हम इसमें ऑप्शन खरीदेंगे भी, हम इसमें अपनी रेशो को भी डिफरेंट रखेंगे, हम कम की बेचेंगे ज्यादा की खरीदेंगे, सब चीजें आप सामने देखेंगे। समझ के चलिए कि एज हम यहाँ पर ऑप्शन में स्प्रेड बना रहे हैं तो स्प्रेड में खरीदना बेचना दोनों चलता है। दूसरा हमने कहा कि हम डायगोनल बना रहे हैं, तो डायगोनल की बड़ी विशेषता होती है कि इसमें स्ट्राइक प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले मैंने 6 जून ले लिया और मुझको पता है बाजार कोई 23,100 पे चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 500 पॉइंट यहां से दूर जाऊंगा, राउंड फिगर मैं 23,500 जाऊंगा। ये रहा मेरा 23,500, मैं 23,500 की, पहले तो मैं 23,500 की कॉल बेच रहा हूं, सिंगल लॉट बेच दी, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे। अब मैं आ जाऊंगा 22,500, 22,500, 22,600, बहुत डिफरेंस रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ना, मैं देख ले रहा हूँ 219 है ना, तो मैं यहाँ पर 22,500 के आसपास देखूंगा। ये 22,500 की, मैं 22,500 की एक पुट बेच दूंगा। अभी तक मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक कॉल और एक पुट को बेच दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने नियर एक्सपायरी 6 तारीख की मैंने कॉल और एक पुट को बेचा। अब यहां से हम बात करनी शुरू करते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि मैंने 6 तारीख की ही क्यों बेची, और विश्वास जानिए अगर आपने कैलेंडर स्प्रेड का पुराना वीडियो देखे और अगर आपके क्वेश्चंस है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। 6 तारीख की इसलिए बेची क्योंकि 6 तारीख नियर एक्सपायरी है। आपका सवाल हो सकता है कि भैया नियर एक्सपायरी तो 30 मई है, 30 मई इसलिए नहीं बेची कि उसके अंदर मंथ चेंज होते हैं। एक पोजीशन मेरी मई के फ्यूचर में खड़ी हो जाएगी, एक पोजीशन मेरी जून के फ्यूचर में खड़ी हो जाएगी, वहां पर मेरे को दो फ्यूचर के रेट देखने पड़ेंगे, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी पोजीशन को जून में लेकर के चला गया। 6 जून क्यों बेची, क्योंकि 6 जून नियर एक्सपायरी है मेरे ख्याल से। दूसरा आपका सवाल हो सकता है कि बाजार अगर 23,100 पर है तो 23,100 क्यों नहीं बेची, उसका कारण मैंने आउट ऑफ द मनी इसलिए बेची क्योंकि आउट ऑफ द मनी में मेरे को यहां पर थीटा को गेन करते हुए चलना है। आउट ऑफ द मनी के अंदर में नियर एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी जा रहा हूं, तो पहला नियर एक्सपायरी का मुझे पता है कि थीटा बहुत जल्दी टूटेगा। आउट ऑफ द मनी का मुझको पता है कि आउट ऑफ द मनी में अगर एक तरफा डायरेक्शन आ भी गई तो मुझको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका डेल्टा बहुत ज्यादा कम है। कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको थीटा डेल्टा वाला वीडियो देखना पड़ेगा, पर अभी फिलहाल में अगर उस टेंजेंट में डल गए तो आज का ये वीडियो खराब हो जाएगा। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने यहां पर नियर एक्सपायरी की फॉर ओटीएम, नियर एक्सपायरी मतलब 6 तारीख, फॉर ओटीएम से मतलब है मैं 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चला गया और मैंने कॉल पुट को बेच दिया। मैंने सीधा सीधा यहां पर भाई साहब एक मैंने, इसको आप स्टैडल कहते हो स्टैंगल कहते हो, मैंने एक नेकेड दोनों तरफ की कॉल पुट बेच दी। अब बात आती है इसको हेज लगाने की और अपनी पोजीशन को एक नया रंग रूप देने की। अब मैं यहां से उठ करके जाऊंगा मंथ एंड पे, और मंथ एंड मेरा 27 जून। आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑप्शन का सेलर हूं, और ऑप्शन का सेलर कहां कहां बेनिफिट उठाता है ये समझिए। जो मैंने कहा कि हम ऑप्शन की कमजोरी का बेनिफिट उठाएंगे, वो 2 बेनिफिट मैंने यहां पर उठाए। कैसे उठाए, मैंने नियर एक्सपायरी बेच दी। ऑप्शन का सेलर हमेशा नियर एक्सपायरी को बेच करके बेनिफिट उठाता है। दूसरा, मैंने फार ओटीएम बेची, ऑप्शन का सेलर हमेशा फार ओटीएम बेच करके बेनिफिट उठाता है। तो मैंने दोनों कमजोरियों का बेनिफिट उठाया भैया। 6 जून में मैंने आउट ऑफ द मनी बेची और मैंने नियर एक्सपायरी बेची। अभी तक आप लोगों को मेरी बात शायद समझ आ गई होगी भैया। अब मैं आ गया यहां से क्योंकि मैंने बेच दी है तो मैंने खरीदनी है, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां पर 1 मिनट के लिए बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, मैंने बात करी कैलेंडर स्प्रेड की। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि जिस ऑप्शन को, जिस रेट को आप बेचते हो, जिस स्ट्राइक को आप बेचते हो, उसी स्ट्राइक को खरीदते हो, उसको सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर में मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर में भाई साहब मैं बेच रहा हूं 23,500, 23,000 पर बाजार है तो मैं 23,500 मैंने कॉल बेची है, तो कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से तो मेरे को 23,500 खरीदनी चाहिए, फेयर है ना। पर मैंने आपको अभी अभी कहा कि सर मैं कैलेंडर स्प्रेड नहीं, मैं डायगोनल स्प्रेड जा रहा हूं, मतलब है और एक स्टेज आगे बढ़ रहा हूं। से मतलब है कि अब मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, मैं कोई भी स्ट्राइक की खरीद सकता हूं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये डायनामिक है। अब मैं काम करूंगा, ये मुझे मालूम है कि एक तो मैं बायर हो गया। अब मैं बायर की आपको गेम बताने की कोशिश करता हूं कि बायर का बेनिफिट कहां कहां पर होता है।
सबसे पहला बेनिफिट बायर का सुनिए, बायर का सबसे पहला बेनिफिट होता है जब वो उठ करके जाता है कहां, फार एक्सपायरी, मैं फार एक्सपायरी पहुंच गया। दूसरा बेनिफिट कहां होता है, दूसरा बेनिफिट होता है जब वो बाय करने की कोशिश करता है एटीएम या इन द मनी। बात समझ रहे हैं, वहां पर मैंने क्या कर रहा हूं, मैं 23,500 आउट ऑफ द मनी बेच रहा हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर या तो मैं बाय करूंगा एट द मनी या मैं इन द मनी चला जाऊंगा। मैं चलो इन द मनी चलता हूं, वहां पर मैं 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बेच रहा हूं, यहां पर मैं 500 पॉइंट इन द मनी खरीदूंगा। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वीडियो 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा, तसल्ली से देख लीजिएगा। ये आ गया, ये 22,500 इन द मनी पर मैं आ गया, बाय मैंने करा, ये मैं बाय की पोजीशन पर भी पहुंच गया। मैं बाय पर फिर बोलता हूं कि मैं बाय पर मैं कैसे गेम को जीतना चाह रहा हूं। पहला तो मैं फार एक्सपायरी चला गया। फार एक्सपायरी जाने का सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है भैया, फार एक्सपायरी जाने का सबसे पहला बेनिफिट होता है ये कि वहां पर थीटा जल्दी नहीं टूटता है। दूसरा बेनिफिट हो, अब दूसरा भैया फार एक्सपायरी तो आप चले गए, पर ये बताओ कि आप उस केस के अंदर में आप वहां पर 23,500 ही क्यों नहीं खरीद रहे, आप अपनी स्ट्राइक को चेंज क्यों कर रहे हो, आप इन द मनी क्यों जा रहे हो। मैं इन द मनी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वहां पर डेल्टा कम टूटता है, मे बी एडवांस, पर दोबारा सुनिए, 23,500 का 6 जून का 23,500 जो मैं बेच रहा हूं, वहां पर डेल्टा जो है वो मेरे सेलर के फेवर में काम करेगा क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी हूं। और जब मैं बायर हूं तो बायर में जो डेल्टा होता है वो बायर के फेवर में कब काम करता है, जब वो इन द मनी बाय करता है, इसीलिए कि मैं इन द मनी बाय कर रहा हूं। अब इसका लास्ट पेज सुनिए। अभी तक आपने ये देखा कैलेंडर स्प्रेड या जो भी आप स्प्रेड बनाते हैं वहां पर आप ये देखते हैं कि जो आप जितनी रेशो में कॉल खरीदते हो उतनी में बेचते हो, मतलब एक बेचते हो एक खरीदते हो, या जो भी आप इस तरह से अपनी रेशो को मेंटेन करके चलते हो। हमने कहा अब हम यहां पर एक रेशो का तड़का भी लगाएंगे। रेशो का तड़का कैसे लगाएंगे, हमने एक बेच रखी थी ना, हम 2 खरीदेंगे। मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि हम 2 क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने इन द मनी की 2 कॉल खरीद ली मंथ एक्सपायरी की, उसी तरह से मैं पुट की भी खरीदूंगा इन द मनी की। पुट में जाऊंगा 23,500, ये रहा भैया मेरा 23,500। अब मैं 23,500 की 2 खरीदूंगा पुटे। ये मोटा मोटा भाई साहब मेरा जो खरीदने बेचने का ना काम था वो कंप्लीट हो गया। डायग्राम मैं आपको अभी 2 मिनट में दिखाऊंगा, और आप डायग्राम देखने के बाद चांसेस है शायद हैरान हो जाएंगे कि हमने बनाया क्या है। मिला नहीं, आमतौर पर ऐसा सेटअप स्ट्रेटजी मैंने देखने की कोशिश की, यूट्यूब पे डली हुई नहीं है, पर आप समझ करके चलिए। इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने ना ऑप्शन के जो ग्रीक्स है ना, उनका कुछ ना कुछ यूज करके कुछ ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश की है ना, जो मेरे जैसे रिटेल को ना, फ्रेशर बिगिनर को कुछ मजेदार चीज निकाल करके दे दे। अभी तक हमने क्या किया वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बन गया भैया सेटअप। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सारा ही सारा ग्रीन है भाई साहब, मजेदार है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 99% है, बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए। मार्जिन गलत है, ये मार्जिन गलत है। हम इसको क्रॉस चेक ये ऑब्स्ट्रा से भी कर रहे हैं, अभी हम 2 मिनट के बाद जीरोदा से भी करेंगे। फोटो देखिए, फोटो भी बहुत अच्छी है कि यार इस तरह के भी सेटअप बाजार में होते हैं कि जिनके अंदर में यार लॉस की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, होते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, पर ये पर्टिकुलर सेटअप्स ऐसे हैं जिसके अंदर में लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है और प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं 1 मिनट के लिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। पहला ये देखिए, हम नियर एक्सपायरी 6 जून की 23,500 की कॉल को बेचते हैं। 23,500 हमारा आउट ऑफ द मनी है, तो हम 219 की बेच देते हैं। उसी तरह से 6 जून की हम एक आउट ऑफ द मनी पुट, 23,000 पर बाजार है, 2300 पर बाजार है, तो हम 22,500 की पुट को बेच देते हैं 214 की। यहां पर हमारा एक कॉल बेचने का और एक पुट बेचने का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम खरीदने पहुंचते हैं। अब खरीदने में हम क्या गेम खेलते हैं, खरीदने में हम चले जाते हैं फार एक्सपायरी। 6 जून को बेचा तो मैं 27 जून को खरीदूंगा, 27 जून को खरीदूंगा। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको 27 जून को इन द मनी ही खरीदनी है, कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपको भी 1 मिनट में एक चीज करके दिखाता हूं। आप अभी फिलहाल ये सेटअप सुन लीजिए, फिर हम इस पे सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सेटअप को कंप्लीट करके आपके हवाले कर देंगे। मैंने इन द मनी खरीदे और मैंने 2 लॉट खरीदे। 2 लॉट क्यों खरीदे मैं आपको बता देता हूं। 2 लॉट इसलिए खरीदे कि 2 लॉट खरीद के ना मैं नेट यहां पर ना ऑप्शन का ना बायर हो जाता हूं, पहली चीज है, और ऑप्शन का बायर हाई क्वांटिटी में हो जाता हूं। से मतलब है कि बाजार अगर किसी भी दिशा में तेजी से दौड़ेगा ना, तो मैं अपने प्रॉफिट्स को ना अनलिमिटेड रखना चाहता हूं, कैप नहीं लगाना चाहता। ये वो गेम है कि मैं वॉलेटिलिटी भी प्ले करना चाहता हूं और साथ साथ मैं अपने प्रॉफिट और लॉसेस के ऊपर ना कैप नहीं लगाना चाहता। आपने ऑब्जर्व करा होगा जब आप आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर या आप कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हैं ना, तो वहां पर आपके प्रॉफिट और लॉसेस पे ना कैपिंग होती है हमेशा। जैसा पुराने वीडियो में आपने देखा कि 3,000 4,000 रुपए का लॉस है और 8,000 रुपए का प्रॉफिट है, अच्छी स्ट्रेटजी है, वो भी प्रो वॉलेटिलिटी है, वो भी तेज वॉलेटिलिटी में काम करती है। तो एक
और स्ट्रेटेजी भी है यार जो तेज वॉलेटिलिटी में काम करती है, जिसको बैक स्प्रेड्स कहते हैं। ये मोटा मोटा कोई बैक स्प्रेड्स का ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हमने क्या चीज का बेनिफिट उठाने की कोशिश की कि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़नी चाहिए, और गलती से बाजार अगर किसी भी एक दिशा में तेजी से भागे, 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे निकलने की कोशिश करे बाजार, तो उस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट और लॉस कैप नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था ज्यादा ऑप्शन खरीदने का। समझ पाए आप लोग मेरी बात? मैंने ज्यादा ऑप्शन क्यों खरीदी? इसीलिए खरीदी मैंने ज्यादा ऑप्शन कि मैं अपने प्रॉफिट पर कैप नहीं लगाना चाहता। प्रॉफिट अनडिफाइंड देख रहे हैं, बाजार जितना मर्जी ऊपर चला जाए, जितना मर्जी नीचे चला जाए, बाजार को हमने न्यूट्रल कर दिया कि जा भाग जा, जितना भागना उतना भाग, जितना बाजार भागेगा उतना आपको यहां पर प्रॉफिट आएगा। अभी तक आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ पाए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको इन द मनी ही खरीदनी है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी कहता नहीं यार मैं इन द मनी क्यों खरीदूं, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है। तो हम एक काम करें, जितने की मैंने बेची है अगर मैं उतने की ही खरीद करके, अब एक ये है हम सामने कॉल के ऊपर, मैंने 23,500 कॉल बेची हुई है, तो मैं 23,500 ही कॉल खरीद लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और उसी तरह से जो मैंने 22,500 पुट बेची हुई है, तो मैं 22,500 की ही पुट को खरीद लेता हूं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं मॉडिफाई करता हूं, मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप ये भी कर सकते हैं? यहां पर भी सेम सिचुएशन आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके अंदर में भी डायग्राम्स आपको अभी कुछ ना कुछ वैसे से ही दिखे। बात बताने की, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाय करना है फार एक्सपायरी, सेल करना है नियर एक्सपायरी। पहली चीज, अभी तक हम यहां तक पहुंचा। एक और इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लगा करके देख लेते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, जितने रुपए पर बाजार है उतने रुपए की भी तो खरीद बेच सकते हैं। अगर हम उतने रुपए की खरीदते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हम 23,000 पर ही रख लेते हैं, हम उसको भी एक बार लगा करके देखेंगे। और मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा उसके बाद कि इसमें आपको कहां कहां पर क्या चीजें निकल करके आएंगी, ठीक है जी। 23,000 रुपए की हम एटीएम खरीद लेते हैं। आगे आपके सामने बड़े वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ 500-600 रुपए का लॉस है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी गिर जाती है यार, ये चीज निकल करके आती है। अब आप सिर्फ 1 मिनट मेरे साथ रहिए और मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो देखिए। हम 1 मिनट के लिए जा रहे हैं ऑप्शंस के ग्रीक के ऊपर, और ग्रीक्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रीक्स क्या कहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बेच तो आउट ऑफ द मनी रहे हैं, पर इस सिचुएशन में हम खरीद रहे हैं एट द मनी। अगर हम एट द मनी खरीदें तो हमको वॉलेटिलिटी का क्या प्रभाव होता है, हमको क्या बेनिफिट मिलता है, आपके सामने चल रहा है। इसमें आपके थोड़ा सा आपको थीटा का लॉस आता है 200 रुपए, पर वॉलेटिलिटी अगर एक बार को बढ़ती है तो आपको हर वॉलेटिलिटी की, आपको 1% वॉलेटिलिटी बढ़ने से करीब 8,000 रुपए का बेनिफिट आता है। जैसा मैंने कहा कि ये प्रो वॉलेटिलिटी सेटअप है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बाजार ऊपर नीचे किसी भी दिशा में भागेगा तो आपको बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स आते हैं। यहां पर हमने ये देखा, ठीक है, हमें बात समझ आई। अब हम 1 मिनट के लिए वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने स्ट्राइक प्राइसेस को सेम रख लेते हैं, 23,500 की ही कॉल को खरीद लेते हैं जो हमने कोशिश की, और इधर में 22,500 की ही पुट को भी खरीद लेते हैं, तो वॉलेटिलिटी का क्या प्रभाव आता है हमारे ऊपर, इसको भी देखेंगे। मोटा मोटा चार्ट्स कुछ वैसे से ही बन रहे हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैं फार आउट ऑफ द मनी जाकर के खरीदने की कोशिश करता हूं तो वहां पर मेरा वेगा का इंपैक्ट कुछ कम हो जाता है, ऐसे मतलब है मुझे प्रॉफिट कुछ कम आता है। ये कॉम्बिनेशन आप बनाइए, ये एक्सरसाइज आप विश्वास जानिए, मैं अपनी तरफ से कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप जब आपको अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि ये स्पून फीडिंग का काम नहीं है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज्यादा टाइम लगाता हूं और स्ट्रेटजी पर कम। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये सारे के सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स तो आप सबके पास हैं, आप बैठे रहो, सेटअप स्ट्रेटजी बनाते रहो, जो आपको अच्छी लगे आप खुद डिप्लॉय करो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, ये डायनामिक बाजार में हम इतने मेच्योर हैं कि यहां पर स्पून फीडिंग की कोई जगह नहीं है। और दूसरा, वन स्ट्रैटेजी फिट्स ऑल नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। कभी कुछ काम करेगा, कभी कुछ काम करेगा, कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, कभी गिर जाएगी। अभी बढ़ी हुई है तो इस तरह के सेटअप्स काम कर रहे हैं, जब गिर जाएगी तो कुछ और सेटअप्स काम करेंगे। हमेशा डायनामिक रहिए, वर्सेटाइल रहिए, कॉस्मोपॉलिटन रहिए, समय के साथ चलिए। अननेसेसरी अपने आप को फिक्सअप करके मत बैठिए। अब एक चीज पर हो जाएंगे और हम वहां पर देखने की कोशिश करेंगे जहां पर मैंने इसको इन द मनी खरीदने की कोशिश करी थी, वहां पर हमको क्या प्रभाव मिलते हैं। उसके बाद हम जो चाहेंगे हम उस तरह का हम सेटअप बना सकते हैं, सेटअप सारे काम करेंगे, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये वो जिसके अंदर में जो हमने इनिशियली बनाया, जिसमें हमने इन द मनी खरीदी। अब यहां पर देखिए, आपने चीज एक ऑब्जर्व की होगी कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर मेरा वेगा का जो इंपैक्ट है ना, मेरा वेगा का इंपैक्ट कोई 7300-7400 रुपए के आसपास है, पर मेरा थीटा का इंपैक्ट बहुत कम हो गया, मेरा थीटा का लॉस का इंपैक्ट बहुत कम हो गया।
तो ये कोई हार्डली मेक, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। ये मोटा मोटा मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज अपनी तरफ से करके दिखाना चाहता था कि आप इस प्रकार के सेटअप स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। रीआइट्रेट करता हूं कि ये किन किन सिनेरियोज में काम करेंगे। कंडीशन नंबर 1, मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, मार्केट किसी भी आपको मैं इस केस में डायरेक्शन न्यूट्रल हूं, मैं पुट से भी खेल रहा हूं, कॉल से भी खेल रहा हूं। मार्केट जिस तरफ मर्जी चला जाए, मुझको इसके अंदर में उम्मीद है कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। अगला सवाल किसी सामने वाले का आया कि कब बनानी है। सर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है वो आप तब बना सकते हैं। दूसरा कि जी इसके अंदर में प्रॉफिट बुक कब करना है, वो आपका अपना एपेटाइट है। जब आपको लगे आपकी डिप्लॉय कैपिटल के हिसाब से आपको ठीक ठाक सा मिल रहा है, आप इसको बुक कर दीजिए, फिर नया बना दीजिए। नहीं तो 6 तारीख की आपने इसमें ऑप्शंस को बेच रखा है तो 4-5 तारीख को इसको बुक कर दीजिएगा, अगले हफ्ते के लिए फिर बना दीजिएगा। प्रोवाइडेड मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी श्रिंक करेगी या गिरनी शुरू हो जाएगी तो वहां पर आपको इस सेटअप से बाहर आ जाना है। वहां पर ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रो वॉलेटिलिटी सेटअप है। प्रो वॉलेटिलिटी से मतलब है कि मार्केट में आप यहां पर ऑप्शन के बायर हो, और ऑप्शन का बायर तभी बेनिफिट प्रॉफिट कमाता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरेगी तो आपके ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, वहां पर आपको ना खींच शुरू हो जाएगी कि मार्केट आपकी दिशा में भी जा रहा होगा पर आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा। इससे बेटर है कि आप वहां पर प्रो वॉलेटिलिटी, मतलब वो वाले सेटअप जिनके अंदर, ये आप ग्रीक से देखिएगा, जहां पर आपको ये वेगा पॉजिटिव नजर आएंगे ना, ये प्लस की फिगर्स नजर आएंगी, इसका मतलब है कि आप यहां पर वॉलेटिलिटी के प्रो हो, आप चाहते हो कि वॉलेटिलिटी बढ़े, साथ साथ आप मार्केट की डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, तो ये सुपर सेटअप यहां पर काम करेंगे। आइए एक चीज हम और करते हैं, अब हम सेम चीज बनाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से देखते हैं। एक पर्टिकुलर ब्रोकर के सेटअप पर जाकर के ना हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसकी फिगर्स गलत हो, प्रॉफिट लॉसेस गलत हो, जिसके होने के पूरे चांसेस हैं। और हम जानते हैं कि 100% मार्केट में अगर ऐसी सेटअप्स होते और मार्केट में सब कुछ 100% मिल रहा होता तो कोई लोग पागल है सर जो इसको नहीं बना रहे होते। तो ये बात तो पक्की है कि यहां पर कुछ डायग्राम्स में कहीं ना कहीं कोई ग्लिच है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है, और लोग इसको प्रमोट करते हैं, जो मेरी समझ कहती है कि बहुत ज्यादा कोई बेहतर आइडिया नहीं है। हो भी सकता है कि 100% आपको कुछ चीज ऐसी दिख जाए, और हो सकता है कि आपको बड़े छोटे मोटे कोई लॉसेस दिखें, वो हम क्रॉस चेक करेंगे अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म से। आइए हम जीरोधा पर पहुंच गए। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सबसे पहले तो ना 23,000 की कमिंग वीक की कॉल पुट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर कॉल पुट को पहले सेल जरूर कर रहा हूं, पर आपको इन एनी केस जब आपको ऐसा बास्केट बनाना है तो बाय पहले करेंगे और सेल बाद में करेंगे। और मैं यहां पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही जाऊंगा, मैं यहां पर इन द मनी बाय करूंगा और मंथली एक्सपायरी करूंगा 2 लॉट। ठीक है जी, यहां पर मैं 2 लॉट बाय करूंगा, ये मेरी कॉल बाय हो गई, और यहां पर मैं इन द मनी पुट बाय करूंगा 2 लॉट, और यहां पर मेरी पुट बाय हो गई। ठीक है जी, यहां पर मेरा टोटल मार्जिन लगेगा 85,000 लाख रुपए के आसपास में, मेरी समझ कहती है ये सेटअप बनता है। ठीक है, हम इसको करेंगे एनालाइज और देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या बता रहा है। आइए देखते हैं। देखिए फोटो कैसी बनती है, ग्रीक्स कैसे बनते हैं, वो सब सामने आएगा। देखिए फोटो तो मोटा मोटी कुछ वैसी बनी, फोटो तो वैसी बनी मोटा मोटी, पर यहां पर कुछ पिक्चर थोड़ी सी अलग से निकल के आई। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 100%, ओके। लॉस हो सकता है कि 1,500 रुपए का लॉस, इस पूरे सेटअप में 1,500 का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ बेहतर हो पाए ना, कि वहां पर तो वो हमें ये दिखा रहा था कि लॉस होगा ही नहीं करके, सारा ही सब कुछ ग्रीन था, जीरो दिखा रहा था, तो चांसेस हैं यार कि 1,500 रुपए का लॉस हो सकता है। अगर देखिए बात समझिए, अगर मेरा लाख रुपया मेरे किसी सेटअप में लग रहा है और मेरी लॉस की प्रोबेबिलिटी 1.5% है ना, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है सर। अगर मेरा लाख रुपया डिप्लॉय हो रहा है और मैं मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1,500 रुपए बियर करूंगा इस पूरे के पूरे सीन में, तो मुझको ये सेटअप एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा ग्रीक्स पे, ग्रीक्स देखूंगा। अब यहां पर मुझे ये ग्रीक, अब यहां पर देखिए ये बहुत सारे चेंजेस हैं कि यहां पर मुझे थीटा का भी प्रॉफिट दिखा रहा है और यहां पर मुझे वेगा के कोई 1732 रुपए दिखा रहा है। ठीक, हम इतनी सब डिटेल्स में नहीं जाते, इनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, और कैलकुलेशंस में जाकर के किसी को खींचना वो हमारा ना डोमेना, ना हम वो करना चाहते हैं। हम तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को समझना चाहते थे, और 2 ब्रोकर प्लेटफॉर्म जो हमारे पास थे उससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते थे। मोटा मोटा इंफॉर्मेशन डायग्राम्स एक जैसे से बने। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं अपनी तरफ से, जिसके बारे में शायद आपको कम, देखिए मेरे चैनल पर तो मैंने नहीं बताया, और मैं समझता हूं शायद आपको इसके बारे में पता होगा, पर स्टिल मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं, और वो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटीज, आईवीज। अब यहां पर क्या हो रहा है भैया कि यहां पर हम 2 एक्सपायरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। समझिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, और अभी वॉलेटिलिटी, वेगा और इन चीजों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आना बाकी है, पर समझ लीजिए कि उसका ट्रेलर पहले आ गया पर वीडियो बाद में आएगा। मे बी समटाइम सून वीडियो विल कम। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पर बात बहुत कम करी मैंने आज तक, जो आज छोटा सा बताना चाह रहा हूं। यहां पर 2 ऑप्शन इन्वॉल्व है, 6 तारीख का ऑप्शन इन्वॉल्व है और 27 तारीख का ऑप्शन इन्वॉल्व है। अब देखिए 6 तारीख की जो ऑप्शंस हैं, ये देखिए 6 तारीख की जो ऑप्शंस हैं, वहां पर क्या हो रहा है
यहां पर 6 तारीख की ऑप्शन पर हम 23,000 रुपए की कॉल पुट को, माफ कीजिएगा 1 मिनट के लिए, माफ कीजिएगा, यहां पर हमको 1 मिनट हल्का सा हमें चेंज करना है क्योंकि हमें आउट ऑफ द मनी सेल करनी थी। सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहता हूं आपसे। मेरे को 6 तारीख की आउट ऑफ द मनी सेल करनी थी, मैंने गलत सेल कर दी, तो 1 मिनट के लिए मुझे माफ कीजिएगा। 22,500 की पुट को मुझे सेल करना है। यहाँ पर ये मेरा राइट सेटअप बनेगा। ये मार्जिन फोटो देख लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं। वहां पर मैंने एटीएम सेल कर दिया। यहाँ पर भी देखिए भगवान की दया से यहाँ पर भी कहानी कोई निकल करके आ गई। 100% लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट, फोटो वैसी की वैसी। ग्रीक्स को देख लेते हैं। ग्रीक मोटा मोटी वैसे थीटा पर कुछ गेन है और वेगा पर 1835 रुपए है। समरी में जाएंगे तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि अगर हमने वही करा कि मैंने आउट ऑफ द मनी बेची और इन द मनी खरीदी, जो मेरा इनिशियल सेटअप था, जो मेरा एक्चुअली में सेटअप ये है कि मैं आउट ऑफ द मनी बेच रहा हूं, इन द मनी खरीद रहा हूं। मेरी ये फोटो बन रही है ऑब्स्ट्रा में और मेरी कुछ वैसी सी फोटो बन रही है सेंसिबल में और ये फिगर्स वैसी सी हैं। ग्रीक्स को मैंने देख लिया, अब मैं आईवीज को देखना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 6 तारीख पर हूं और 27 तारीख पर हूं। मैं 6 तारीख की ऑप्शन को बेच रहा हूं, समझिए बात को। और 6 तारीख की जो मैं ऑप्शंस को बेच रहा हूं, 23,500 की कॉल बेच रहा हूं और 22,500 की जो पुट बेच रहा हूं, वहां पर मेरी जो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटीज है वो 23% है और 25.5% है। देख रहे हैं आप 23,500 की। आप इसको और तसल्ली से 2 मिनट लगा करके बात को समझिए और ये आपके लिए गेम चेंज कर देगा। 23,500 की जो कॉल है उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है, 23% है। और जो मेरी 22,500 की कॉल है उसकी वॉलेटिलिटी 20% है। 6 तारीख को जिसको मैं बेच रहा हूं वहां पर मैं वॉलेटिलिटी बेच रहा हूं 23%, और जो मैं 27 तारीख को कॉल खरीद रहा हूं उसकी मैं वॉलेटिलिटी खरीद रहा हूं 20%। आपको पता है ये मेरे फेवर में कैसे है? वॉलेटिलिटी का यही कंसेप्ट है। एक ही लाइन में बोलूंगा और वॉलेटिलिटी की पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। बड़े फोकस के साथ सुनिए। वॉलेटिलिटी कैसे काम करेगी? महंगी बेच दो और सस्ती खरीद लो। मैक मिलर नाम का एक बहुत फेमस आदमी है, ऑप्शंस की दुनिया का उसे ग्रेट ग्रैंड डैडी ग्रैंडफादर कहते हैं। खूबसूरत किताबें उसने लिखी हैं वॉलेटिलिटी की। अगर उसके आप चैप्टर पर जाएंगे ना तो वो वहां पर उसने वहीं से बात शुरू करके वहीं खत्म कर दी। सेल हाई एंड बाय लो, दैट्स इट, दिस इज वॉलेटिलिटी, दिस इज इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। वही किया हमने। 6 तारीख को मैंने महंगी वॉलेटिलिटी को बेच दिया और 27 तारीख को मैंने सस्ती वॉलेटिलिटी को खरीद लिया। वॉलेटिलिटी पर एक बात याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, सेल हाई एंड बाय लो, दैट्स इट। उसी तरह से मैंने पुट में क्या किया ये देखिए। पुट में मैंने 22,500 की पुट जो थी वो मैंने 25% की वॉलेटिलिटी को बेचा और वहीं पर ही मैंने 23,500 की जब पुट को इन द मनी मैंने पुट को खरीदा तो मैंने 18.8 की वॉलेटिलिटी को खरीद लिया। यही गेम है। ये इसके डायनामिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर सेटअप को ऐसा सा बना रहे हैं। सेटअप बनाना मुश्किल नहीं है, ऐसी फोटो बनाना मुश्किल नहीं है, ये स्ट्रेटजी बताना मुश्किल नहीं है, पर असली जो इसके अंदर चीज को समझना है ना, वो समझना है डेल्टा, थीटा, वॉलेटिलिटी। ये तीनों चीजें, ये तीनों ग्रीक्स सेलर को कहां पर मारेंगी, हमने वो कैप्चर करना है। बायर को कहां पर बचाएंगी, हमने वो कैप्चर करना है। मेरे दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक सुपर स्पेशल, आप ये कह सकते हैं सुपर स्पेशल, इलेक्शन स्पेशल आप कह सकते हैं। एक ऐसा हेज, एक ऐसा स्प्रेड जो मैं इलेक्शन, इसका चलिए नाम ही रख देंगे इलेक्शन स्पेशल हेज, इलेक्शन स्पेशल ऑप्शन स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल फ्रंटलाइन की तरफ से। ये आपको मिलेगा जल्द। आपको थॉट्स कैसे लगे, कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी कैसी लगी, क्या मैं आपको अपना मैसेज कन्वे कर पाया नहीं कर पाया, क्या आपका जो भी किसी प्रकार का थॉट हो, क्योंकि मुझे पता है यार ये वीडियो मैंने बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ बनाया इस उम्मीद में कि शायद मैं अपने भाइयों को कुछ काम की चीज दे दूंगा। आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है यार कि हम आपको कहीं पर आज तक कुछ बता पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ सकते हो तो निसंकोच विदाउट हेजिटेशन शेयर कर दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक काम और कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, ये हमारी तरफ से एक अपडेट है जो हम देते रहते हैं, फिर आज अपनी तरफ से हम बताना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि रोज सुबह लाइव मार्केट में आकर के लाइव मार्केट को समझने की, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ठीक समझे तो हमारे साथ लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है। वहां पर ज्यादातर बातें प्राइस एक्शन और ट्रेडर साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। हम कोई टिप्स रिकमेंडेशन, खरीदो बेचो का काम नहीं करते, वो सब नॉनसेंस है। विश्वास जानिए, अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो एक बार आप ज्वाइन करें और आपको सीरियसली मेरा विश्वास है लगेगा कि आपने वहां पर जो हमारे साथ टाइम लगाया है वो टाइम आपका वर्थ था। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम, आपसे लेते हैं इजाजत। डेफिनेट एक कोशिश होगी फिर मुलाकात करें।
नए होप्स, नए इंस्पिरेशंस, नए मोटिवेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। और कोशिश और इंटेंट सिर्फ एक, आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाए जो आपकी रियल मार्केट में काम आए, ना कि ऐसी जो बस के भाई वीडियो आया, आपने टाइम लगाया, बात खत्म हो गई और बात आई गई होगी, वैसा कोई नॉनसेंस नहीं। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।